हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम साइटोपंजर यानी कि साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक सब माइक्रोस्कोपिक दूर तक फैला हुआ एक तंत्र प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन से बना होता है, यानी कि प्रोटीनियस एक तंत्र उपस्थित होता है। प्रोटीनियस संरचनाओं का एक तंत्र उपस्थित होता है जो दूर तक फैला हुआ होता है, और ये साइटोप्लाज्म में उपस्थित दूर तक फैला हुआ ये जो प्रोटीन संरचनाओं का ये तंत्र होता है, इसे हम साइटोस्केलेटन यानी कि साइटोपंजर कहते हैं। ये साइटोपंजर सेल के लिए अनेक काम करता है। सबसे पहले ये सेल को सपोर्ट देता है, सेल को सहारा देता है, सेल को पिचकने से बचाता है, इसको एंडोस्केलेटन की तरह काम करता है, अंतःकंकाल की तरह काम करता है। दूसरा, ये सेल की शेप को बरकरार रखता है और उसकी जो एक्सटेंशंस होते हैं, सेल्स के जो बाहर निकली हुई संरचनाएं होती है, उनकी संरचनाओं को मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है। तीसरा, ये जो कोलाइडियल चेंजेस होते हैं, कोलाइडियल परिवर्तन, उनको करता है। चौथा, ये विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनील्स होते हैं सेल के अंदर, उनको बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट रखता है सेल के अंदर। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो बॉडी सेल के अंदर जो विभिन्न पदार्थों का जो ट्रांसपोर्ट होता है, स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा सिक्स्थ, ये साइक्लोसिस में हेल्प करते हैं, अर्थात ये साइटोप्लाज्म के घूर्णन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो एक्सटर्नल यानी कि बाह्य जो सेल मूवमेंट होता है, सेल का जो मूवमेंट होता है, उसमें सहायता करते हैं। साइटोस्केलेटन बेसिकली 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनता है। सूक्ष्म तंतु यानी कि माइक्रोफिलामेंट, मध्यस्थ तंतु यानी कि इंटरमीडिएट फिलामेंट, और सूक्ष्म नलिकाएं यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो ये माइक्रोफिलामेंट है, ये लंबे, नैरो, संकीर्ण, सॉलिड प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं जिनका व्यास 6 से 8 nm होता है। 6 से 8 nm, नैनोमीटर। इनका जो व्यास होता है सेकंड वालों का, इनका होता है 10 nm और इनका 25 nm होता है। इसीलिए इनका नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट, क्योंकि इनका जो व्यास होता है वो इनके और इनके बीच में होता है। ये इनसे अधिक व्यास वाले होते हैं और इनसे कम व्यास वाले होते हैं, इसलिए इनका नाम है मध्यस्थ तंतु यानी कि इंटरमीडिएट फिलामेंट। दूसरा, जो ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं यानी कि सूक्ष्म तंतु हैं, ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो मध्यस्थ तंतु हैं वो विभिन्न प्रकार की अनेक प्रोटीन से बने होते हैं। और जो ये माइक्रोफिलामेंट है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तीसरा, जो माइक्रोफिलामेंट है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं यानी कि संकुंचनशील होते हैं, अर्थात इनमें अपनी नॉर्मल साइज से कम होने की यानी कि सिकुड़ने की क्षमता होती है। और ये दोनों जो होते हैं, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, असंकुंचनशील होते हैं। इसके बाद जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। ये सभी यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में। तो ये सभी यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ये एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। उपस्थित, प्लांट्स में एब्सेंट, अनुपस्थित। जबकि जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं, लेकिन अमीबा और स्लाइम मोल्ड्स में एब्सेंट होते हैं। अमीबा
तथा स्लाइम मोल्ड्स को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। तो ये सभी ये जो होते हैं, इनका जो माइक्रोफिलामेंट है, इनका जो डायमीटर होता है वो सबसे कम होता है, ये इंटरमीडिएट होता है, ये सबसे अधिक होता है। ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, ये अनेक प्रकार की प्रोटीन से बने होते हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, ये संकुंचनशील होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल असंकुंचनशील, ये असंकुंचनशील। ये सभी यूकैरियोट्स से पाए जाते हैं, ये एनिमल्स में उपस्थित होते हैं लेकिन प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। ये अमीबा और स्लाइम मोल्ड्स को छोड़कर सभी में पाए जाते हैं, सभी के अंदर ये उपस्थित होते हैं। अब जो ये होती है माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं, वहां केवल एक ही प्रकार के एक्टिन मॉलिक्यूल होते हैं। यहां एक ही प्रकार के एक्टिन अणु होते हैं। यहां पर जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं और ये होते हैं 2 प्रकार के, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन होते हैं। तो ये एक ही प्रकार के एक्टिन से बना होता है, ये 4 प्रकार से बना होता है, ये 2 से बनता है, अल्फा और बीटा। इसमें होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट में कैरेटिन फिलामेंट, दूसरा होता है न्यूरोफिलामेंट, तीसरे होते हैं ग्लियल फिलामेंट और चौथे होते हैं हेट्रोजीनस फिलामेंट। अब इसका जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो होता है, इसका जो माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन है वो क्लीवेज फरो बनाने में हेल्प करता है साइटोकाइनेसिस के दौरान एनिमल सेल में। अब जब एनिमल सेल डिवाइड होती है तो जब उसमें न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म में अंदर की तरफ एक खांच बनती है जिसे हम बोलते हैं फरो। तो इस फरो के निर्माण में कौन हेल्प करता है? माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं। इसके अलावा दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी बनाता है सेल की, जो हेल्प करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब संकुंचनशील संरचनाएं बनाने में हेल्प करता है, अर्थात ये सेल की मोटेलिटी में यानी कि चलन में हेल्प करता है। जैसे सूडियोपोडिया जब अमीबा में बनते हैं तो वो जो सूडियोपोडिया बनते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकलते हैं, उंगलियों समान संरचनाएं बाहर निकलती हैं, उसके बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये एंडोसाइटोसिस यानी कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी चीज को अंदर लेती है अपनी वेसिकल बनाने के बाद, तब उसे एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, उसमें सहायता करती है। साइक्लोसिस यानी कि साइटोप्लाज्म के घूर्णन में सहायता करते हैं ये। इसके अलावा सेल ऑर्गेनील्स का जो मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, उसमें सहायता करते हैं ये। और इसके अलावा ये माइक्रोविलाई यानी कि रसांकुर का जो निर्माण होता है उसके निर्माण में भी सहायता करते हैं। जो मध्यस्थ तंतु होते हैं ये विभिन्न सेल ऑर्गेनील्स को, विभिन्न जो कोशिकांग होते हैं उनको होल्ड करके रखते हैं, उनको स्थान मतलब एक जगह पर स्थापित करके रखते हैं। इसके अलावा दूसरा, ये सेल की शेप यानी कि सेल का जो आकार है उसको मेंटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं। इसके अलावा जो मायोफिब्रिल्स होते हैं वो सपोर्ट देते हैं सभी बायोमेम्ब्रेन्स को, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, अर्थात सभी जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको ये सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं। इसके अलावा ये एक्सॉन और डेंड्रोन जो होते हैं नर्व सेल्स के, उसको भी सपोर्ट प्रदान करते हैं, यानी कि इनका मेन काम क्या होता है? सपोर्ट देना होता है। इसके बाद जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट यानी कि सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह तक जो चीजों को जाना होता है उसमें सहायता करते हैं। ये न्यूक्लियोलाई जो यानी कि न्यूक्लियोलस जो होता है उसके जो मूवमेंट होता है सेल डिवीजन के दौरान उसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये जब एनाफेज जो डिवीजन के दौरान एनाफेज अवस्था आती है उसमें जो क्रोमोसोम मूव करते हैं एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जाते हैं, उसमें ये सहायता करते हैं। इसके अलावा ये सेल प्लेट जब जो प्लांट सेल डिवाइड होती है तो इसमें तो एनिमल सेल में तो खांच बन जाती है, लेकिन चूंकि प्लांट सेल में एक रिजिड यानी कि कठोर सेल वाल उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, इसलिए इसमें खांच नहीं बन पाती। इसलिए जब सेल डिवाइड होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, कोशिका द्रव्य विभाजित हो रहा होता है, तो सेल के बीच में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसका निर्माण मुख्य रूप से गोल्जी कॉम्प्लेक्स करते हैं, साथ में ईआर भी हेल्प करती है, लेकिन साथ में यहां पर ये जो फिलामेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये भी उसके बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये जो सेल के अनेक प्रोसेस हैं, ये जो शेप होती है, अनेक सेल की जो प्रोसेस होते हैं उनको बरकरार रखने में हेल्प करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो एक्सॉन और डेंड्रोन जो होते हैं नर्व सेल के, उसकी जो शेप होती है उसको बनाने में भी, उसके बरकरार रखने में भी हेल्प करते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे।
हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।